आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवास प्लस 2024 ऐप पर सेल्फ सर्वे कैसे करें। सेल्फ सर्वे के संबंध में हमने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं आप लोगों के बीच में। और सेल्फ सर्वे की मैं बात बार बार क्यों करता हूं, इसके कई कारण हैं। ग्राम पंचायतों में सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुटबंदी होती है और लोग वहाँ पे गुटों में बटे हुए होते हैं। कुछ लोग जो वर्तमान प्रधान के समर्थक होते हैं, कुछ लोग जो प्रधान हार गए होते हैं उनके समर्थक होते हैं, या कुछ जो पहले प्रधान रह चुके होते हैं उनके समर्थक होते हैं। तो ये गुटबाजी जो होती है वो नुकसान करती है पात्र व्यक्तियों का। किसी से प्रधान खुश नहीं है, किसी ने प्रधान को वोट नहीं दिया है, किसी ने प्रधान के खिलाफ कभी कुछ बोला है, किसी ने प्रधान की खिलाफत की है। ऐसी स्थिति में जो भी वहाँ सर्वेयर जाते हैं सर्वे करने, उनको गांव की वास्तविकता नहीं पता होती है और वो या तो मौके पे जो देखते हैं उसको सही मानते हैं या फिर जो उन्हें बताया जाता है वो सही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान होता है उन लोगों का जो वास्तविक पात्र हैं और प्रधान के पक्ष के नहीं हैं, या कहीं पे लेन देन की समस्याएं आती हैं तो उस वजह से भी लोगों का सर्वे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं कि वो पात्र हैं, उनका पूरा कच्चा मकान बना हुआ है, उनके पास जमीन भी नहीं है, कोई संसाधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सर्वे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह सिर्फ राजनीति होती है या प्रधान के पक्ष विपक्ष में होने की बात होती है सिर्फ। तो इसलिए मैं बार बार आवास प्लस ऐप पर सेल्फ सर्वे की बात करता हूं। अगर आप छूट गए, प्रधान ने सहयोग नहीं किया, शिकायत भी आप करते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा निराकरण ठोस कभी कभी नहीं हो पाता है। जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी कभी कभी गुमराह कर दिया जाता है नीचे वाले अधिकारियों के द्वारा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेल्फ सर्वे जरूरी है अगर आप पात्र हैं तो सेल्फ सर्वे अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें पहले आप समझ लें। सेल्फ सर्वे करने से पहले एक बात और कहूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले आपको करना क्या है, आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, मुखिया जिसे बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, उनके आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। जिस सदस्य को आप बेनिफिशियरी लाभार्थी बनाना चाहते हैं सर्वे में, उसका बैंक खाता होना चाहिए और वो सदस्य मौके पर होना चाहिए। मनरेगा का जॉब कार्ड हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि हमारे पास मनरेगा जॉब कार्ड ही नहीं है, तो सर्वे कैसे करें। तो सेल्फ सर्वे में फिलहाल इसका कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि बगैर जॉब कार्ड के सर्वे हो पाएगा। इसमें जॉब कार्ड मांगता है। तो आप 1 महीने का समय दिया है सरकार ने, भारत सरकार ने सर ये जो सर्वे के लिए, तो आप चाहें तो ब्लॉक पे एक आवेदन देके बनवा सकते हैं। 2 दिन में आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। और जिस लाभार्थी की या जिसे हम बेनिफिशियरी बनाएंगे, उसका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो जो ई-केवाईसी है उसमें कुछ बाधा आ सकती है या हो सकता है वो ना हो। तो ये काम कर लें। और दूसरा काम ये है कि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे गांव में लोग मिल जाते हैं जिनके पास कीपैड मोबाइल तक नहीं होता है, एंड्रॉयड की बात तो दूर की हो गई। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी जिससे आपके अच्छे संबंध हैं, रिश्तेदार से, घर के लोगों से जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, उनसे
सेल्फ सर्वे के लिए कहें और बताएं कि कैसे आप उनका सहयोग कर सकते हैं। तो एक मोबाइल होना चाहिए, जिस मोबाइल में जो रैम होती है उसमें पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करें तो उसमें कोई बाधा ना आए, ऐप आराम से डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल में। मोबाइल में पर्याप्त बैटरी भी हो उस समय, और जहाँ पे आप सर्वे करने जा रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क ठीक से आता हो। एक चीज़ का और आप ख्याल रखें कि अगर उस मोबाइल से पहले कोई सर्वे किया गया है तो वो फिर मोबाइल से दूसरा सर्वे नहीं हो पाएगा। तो उससे पूछ लें, जिसका भी आप सहयोग ले रहे हैं पूछ लें कि कोई सर्वे तो नहीं किया गया आपके द्वारा, और केवल ऐसे ही मोबाइल का आप प्रयोग करें। गूगल पर जाके जैसे ही आप आवास प्लस 2024 लिखेंगे और उस लिखे वाले को जैसे टच करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा PMAYG आवास प्लस 2024, कोष्टक में लिखा होगा वहां पे सर्वे इंफॉर्मेशन। इसको आप टच करिएगा PMAYG को, तब वहां पे आपके सामने आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण जानकारी ये लिखा दिखेगा वहां पे। और उसके नीचे आप देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ऐप संस्करण है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो जोड़ना लिखा है जहाँ पे डाउनलोड करना है, इसे आप अगर टच करेंगे तो ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है जब आप अपने स्क्रीन पे लौट के जाएं तो ये वहाँ पे ना दिखे, तो मोबाइल में जाके फाइल होती है, फाइल पे आप चले जाएं वहाँ पे, या ड्राइव में चले जाएं तो वहाँ पे ये लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे फेस, आधार फेस RD ऐप एक ये होगा और दूसरा PMJY का जो आवास सर्वे वाला ऐप है, दोनों आपस में ये जुड़ जाएंगे यहाँ पे। और इसके नीचे SOP भी दी गई है, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ तक आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद अब ये शुरू होगा, जैसे ही उसे ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पे दो विकल्प आपको देगा, एक सेल्फ सर्वे के लिए देगा, एक असिस्टेड सर्वे के लिए देगा। तो असिस्टेड सर्वे उन लोगों के लिए है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, और जो सेल्फ सर्वे के ऑप्शन को आप टच करेंगे तब वो आपको पिन क्रिएट करने के लिए कह सकता है, या वो आपका सीधे डिटेल मांग सकता है। आप जो सर्वे करने जा रहा है उसका डिटेल मांग सकता है। उसके बाद जब ऐड की बात आएगी तब उसमें आपको परिवार के मुखिया का सारा डिटेल भरना पड़ेगा। उस डिटेल में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले तो उसमें मुखिया का नाम आएगा, आधार नंबर दूसरे कॉलम में भरा जाएगा, जॉब कार्ड संख्या आएगी, जेंडर महिला पुरुष क्या है वो भरा जाएगा, सोशल कैटेगरी में जाति क्या है, SC है, ST है या अदर्स है ये लिखा जाएगा, उम्र कितनी है मुखिया की, वैवाहिक स्थिति को उसमें भरना होगा जो भी हो, और पिता का नाम है, मोबाइल नंबर है, शिक्षा है, व्यवसाय क्या है मुखिया का ये भरना होगा। परिवार में कितने सदस्य हैं इस कॉलम को ध्यान रखिएगा। परिवार में जैसे आपको 4 लोगों का उसमें नाम जोड़ना है तो 4 लोगों का उसमें भर सकते हैं। अगर पूरा दिखाना चाहें तो पूरा भी आप दिखा सकते हैं। क्या घर में कोई विकलांग है, अगर परिवार के सदस्यों में से कोई व्यक्ति विकलांग है तो वो सूचना आपको उसमें भरनी है, जो 2016 के अधिनियम के हिसाब से लागू हो। कोई सदस्य ऐसा तो नहीं है जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो, कैंसर हो गया, स्थायी रूप से जो विकलांगता है ऐसी, तो इस तरह का परिवार की आय क्या है, ये एक हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से में जब आप पहुंचेंगे ऐप के तो वहां पे ऐड फैमिली मेंबर ऊपर लिखा होगा, वहां पे जितने संख्या आपने कॉलम संख्या 12 में भरी है उतने सदस्यों का वहां पे पूरा डिटेल आपको भरना होगा। डिटेल में वही है कि नाम है, आधार है, जेंडर है सदस्य का, मुखिया से उसका रिश्ता क्या है, उम्र उसकी कितनी है, वैवाहिक स्थिति उसकी कितनी है, मोबाइल नंबर क्या है, शिक्षा उसकी कितनी है, वो करता क्या है, व्यवसाय क्या है, क्या वो विकलांग है, ये सारी चीजें आपको
जब तक जितनी संख्या आपने दर्शाई है वहाँ पे उतनी पूरी नहीं हो जाती है, तो उतना आपको सदस्यों का डिटेल पूरा भरना होगा। उसके बाद तीसरे पेज पे ऐप में पहुँचेंगे, तब वहाँ पे जब सारे सदस्य जुड़ जाएंगे तब एक नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट। ऐसे जब आप टच करेंगे तब वहाँ पे आगे खुल के आ जाएगा सेलेक्ट बेनिफिशियरी, लाभार्थी का चयन। अगर आपने महिला सदस्य को भरा है तो वो पुरुष को विकल्प नहीं देगा सेलेक्ट करने के लिए, महिला को ही सेलेक्ट करने का विकल्प देगा। और जिसके यहाँ महिला सदस्य कोई नहीं है तब वो पुरुष को लाभार्थी चयन करने के लिए ऐप उसे अनुमति देता है। तो वहाँ पे जिसको भी आप लाभार्थी बना रहे हैं महिला सदस्य को, अगर महिला सदस्य नहीं है तो पुरुष भी यहाँ पे बेनिफिशियरी बन सकता है, उसकी फिर वो केवाईसी करेगा। जब सेलेक्ट बेनिफिशियरी में जाएंगे तो उससे जैसे टिक करेंगे तो उसकी केवाईसी के लिए फोटो मांगेगा सामने, तो वहाँ पे केवाईसी हो जाएगी। आधार कार्ड का डिटेल जब मिलान कर लेगा तब वो ऐप आगे बढ़ेगा। और वहाँ से फिर आता है बैंक डिटेल। अगर खाता है लाभार्थी का तो खाता भरिएगा। वहाँ पे भी बैंक की शाखा वगैरह जो है ऑटो सेलेक्ट होंगी, अपने आप उसमें नहीं भर सकते हैं। अगर संबंधित शाखा में आपका खाता हो तभी आप उसमें आगे भर सकते हैं कॉलम। फिर 6 नंबर पे आता है हाउस रिलेटेड प्रश्न होते हैं। उस सर्वे जो मुखिया होता है उसके से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं वहाँ पे। तो ये मुख्य चीज है जो 6 नंबर पे खुलेगी जाके ऐप में। तो इसमें करीब 23 तरह के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को थोड़ा सावधानी से आपको भरना है या भरवाना है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है इसमें हाउस रिलेटेड प्रश्न जो है कि मकान का स्वामित्व तो खुद का है या मकान किराए का है। अगर जो लोग किराए पे रह रहे हैं जिनके पास कोई मकान नहीं है तो वो किराए वाला ऑप्शन टच कर सकते हैं। अगर स्वयं का मकान है तो स्वामित्व वाले में उसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें है कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उसकी दीवार कैसी है, कच्ची है या पक्की है, छत उसकी कैसी है, कच्ची है या पक्की है। तो ये आएंगे। उस मकान में कमरों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए किसी घर में 10-12 लोग हैं, 2 जोड़े 3 जोड़े विवाहित हैं और लोग हैं, तो कमरों की संख्या एक ही है वहाँ पे, तब ऐसे भी लाभार्थियों का यहाँ चयन किया जाएगा। शौचालय की सुविधा है या नहीं है इसे टिक करें। घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, उसमें भी विकल्प दिए होंगे, वो आप अपना चयन कर लीजिएगा। फिर आता है कि मोटर चालित 4 पहिया 3 पहिया वाहन घर में है या नहीं है, तो ये चीज है। और किसी सदस्य के पास कोई केवाईसी जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो बना हुआ है। अगर हाँ करते हैं तो फिर वो पूछेगा कितने अमाउंट तक का बना है, नहीं बना है तो फिर आपसे आपको नहीं पूछेगा वो। कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, अगर हाँ करते हैं, अगर कोई है तो हाँ या ना में जो भी है वो भरें। कोई सदस्य जिसका जीएसटी आदि है, किसी सदस्य की आय जो है 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा अगर है, हाँ करेंगे तो फिर वो डिटेल मांगेगा। कोई आय कर दे रहा है, अगर कोई सदस्य घर में ऐसा है जो इनकम टैक्स दे रहा है अगर, तो ये चीज़ भरनी है। कोई पेशेवर कर दे रहा है, प्रोफेशनल टैक्स। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या नहीं है। 5 एकड़ से अधिक सिंचित असिंचित भूमि है या नहीं है, ये चीजें हैं। आवास विहीन परिवार, जैसे जिसने मान लो लिखा कि किराए पे हम रहते हैं, पट्टी किया है, तो वो इसमें हाँ करेगा आवास विहीन परिवार। या कहीं बिल्कुल ही मकान नहीं है तब भी वो इस पे आवास विहीन परिवार पे हाँ लिखेगा। और निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन करने वाला परिवार है अगर, तो उस पर हाँ या ना जो भी है वो टिक करेगा। हाथ से मैला ढोने वाले जो सफाई कर्मचारी मेहतर जिन्हें बोलते हैं, ऐसे परिवार हैं तो वो उसमें लिखेगा। प्राचीन जनजाति समूह का अगर परिवार है तो वो टिक करेगा। कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया परिवार अगर है तो वो इसमें टिक करेगा। 2 प्रश्न लास्ट वाले जरूरी हैं कि घर बनाने के लिए आपके पास जमीन है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वास्तविक रूप से जमीन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करेगी
उन्हें ज़मीन दिलाकर उनको आवास कंप्लीट कराया जाए। तो अगर नहीं है तो आप नहीं लिखें, हाँ ना लिखें। और फिर आखिरी वाले में क्या परिवार को पहली बार आवास का लाभ मिल रहा है, तो हाँ लिखें। तो इसमें कई जगह गलती हो गई है। तो इतना सारा होने के बाद में फाइनल रूप से ये सारा जब भर जाएगा, तब वो फ़ोटो माँगेगा उस जगह की, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की फ़ोटो माँगेगा। फिर एक फ़ोटो जहाँ पे आप आवास बनवाना चाहते हैं वहाँ की माँगेगा, और यहाँ तक ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएँगी। मकान का जो नक्शा एक आएगा कि किस तरह का मकान आपके वहाँ पे बन सकता है, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई राजगिरी करना चाहता है तो वो आगे कॉलम में सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें प्रोसीड कर दी जाएँगी। ये डाटा अपलोड करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप जब बैक आएँगे उसमें डाटा अपलोड वाले में, तो उसे चाहें तो एक बार फिर चेक कर लें सारी सूचनाएँ। अगर कोई गलत लगे तो उसे संशोधित कर लें। अपलोड करने से पहले आप कुछ भी उसमें संशोधित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपलोड कर दिया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर डाटा आपको वो दिखेगा भी नहीं कि वो कहाँ चला गया अपलोड होने के बाद में। तो ये जानकारी थी। बार-बार मैं कहता हूँ कि गाँव के भेदभाव से, गाँव की राजनीति से जिन लोगों को वंचित होने की संभावना है, तो ऐसे लोगों के लिए सेल्फ सर्वे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा।